फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत में हमारे मेल लीड के असिस्टेंट नाइट सी क्लब में जाते हैं और सबको कहते हैं हमने ये क्लब सील कर दिया है, कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। वहाँ हमारी फीमेल लीड शेर नानजी भी होती है। वो अपनी दोस्त से बोलती है ये सब क्या हो रहा है। उसकी दोस्त कहती है मुझे नहीं पता। फिर हमारे हीरो छिन मुगेगे की एंट्री होती है। हमें पता चलता है कि वो छिन फैमिली के हेड है और ये फैमिली हजारों सालों से राज कर रही है, जो बहुत पावरफुल है और मिस्टीरियस। गेगे किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। फिर नानजी सोचती है अपने भाई का मेडिकल बिल भरने के लिए मुझे जल्दी पैसे कमाने होंगे। इस सिचुएशन को देखकर लगता है मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे कहीं और जाना होगा। तभी गेगे की रिंग सडनली चमकने लगती है। एक लड़की मन में कहती है अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि मिस्टर छिन ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके नेक में पेटल का निशान है। अगर मिस्टर छिन की नजर मुझ पर पड़ गई तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। वो गेगे के पास आती है और कहती है मैं ही वो लड़की हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इतने में नानजी वहाँ से भाग जाती है। वो लड़की गेगे से चिपकने की कोशिश करती है मगर गेगे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्से में बोलते हैं तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ, निकलो यहाँ से। तभी रिंग की चमक कम होने लगती है। असिस्टेंट कहता है मास्टर कनेक्शन वीक हो रहा है। गेगे कहते हैं मतलब वो लड़की निकल चुकी है, उसे कैसे भी करके ढूंढो। अब गेगे अपने मैजिक से टेलीपोर्ट होकर पूरे सिटी में नानजी को ढूंढने लगते हैं। वहीं नानजी अकेले जा रही होती है और गेगे उस तक पहुंच जाते हैं। उसके पास आते ही उनकी रिंग चमकने लगती है। वो उसका पीछा करते हैं और तभी उनके चेस्ट में दर्द होने लगता है। उसी टाइम सामने से एक कार आ रही होती है। नानजी गेगे को बीच में खड़े हुए देखती है और फौरन उनको साइड में खींच लेती है। गेगे उसके नेक को देखते हैं जहाँ पेटल होता है। तो तुम ही हो वो, नानजी बोली, मुझे जाने दो। लेकिन गेगे उसे लिप किस कर लेते हैं। तभी उनके चेस्ट का दर्द कम हो जाता है। वो मन में कहते हैं इस लड़की की वजह से हजारों सालों से मैं इस दिल की बीमारी से गुजर रहा हूँ। तभी नानजी उनको थप्पड़ मार देती है और कहती है मैंने तुम्हें बचाया और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। वो तुरंत वहां से भाग जाती है। गेगे कहते हैं तुम अब मुझसे भाग नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में नानजी एक बार में सर्व करने जाती है। वो सोचती है अपने भाई के लिए मुझे ये करना ही होगा। वो दो लोगों को सर्व करती है और वो दोनों उसे बुरी नजर से देखने लगते हैं। नानजी जाती उससे पहले कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे अपने पास बिठा लेता है। नानजी कहती है मुझे छोड़ो, मैं मास्टर छिन की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे छूना मत। एक आदमी कहता है तुम्हें शर्म आ रही है मास्टर छिन से रिश्ता बताते हुए, उन्हें तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं है। वो दोनों उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी गेगे की एंट्री होती है। वो आदमी बोलता है कौन हो तुम, तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तभी गेगे की आंखें चमकती हैं। वो आदमी बोलता है तुम घोस्ट बनने का ड्रामा कर रहे हो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तभी गेगे मैजिक यूज करते हैं और उन दोनों की हैकरी निकाल देते हैं। फिर नानजी को अपने शोल्डर पर उठाकर उन दोनों आदमियों को गायब कर देते हैं। इसके बाद वो नानजी को लेकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। नानजी उनके मैजिक से शॉक हो जाती है। वो गेगे के हेड पर ड्रैगन के हॉर्न को देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मैं चलती हूँ। वो जाने वाली होती है लेकिन गेगे उसे मैजिक से हवा में लटका देते हैं। वो कहते हैं मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। वो पूछती है तुम हो कौन। वो कहते हैं मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है। अब गेगे उसको एक रूम में ले जाते हैं। नानजी कहती है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। गेगे उसे उसके भाई को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में था। शे कहती है क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ। गेगे बोले तुम अपने भाई को बचाने के लिए वेटर का काम करती हो, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें यहाँ की मालकिन बना दूंगा और तुम्हारे भाई के लिए बोन मैरो मैच भी ढूंढ दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो किसी हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट नहीं होने दूंगा। बेचारी नानजी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो मान जाती है। गेगे उसे किस करने वाले होते हैं लेकिन वो बोलती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। गेगे कहते हैं ठीक है, 10 दिन बाद पूरे चांद की रात को हम इंटीमेट होंगे और अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। सीन बदलता है। गेगे असिस्टेंट के साथ होते हैं और असिस्टेंट कहते हैं मास्टर वो एक आम सी लड़की है, अगर अपना ड्रैगन हार्ट वापस लेने के लिए आपने उसके साथ रिलेशन बनाया तो शायद वो मर सकती है। गेगे कहते हैं 1000 साल पहले उसने मेरी चीज ले ली, अब उसकी किस्मत में यही है। मैंने उसके लिए 1000 साल पहले ही कॉफिन तैयार कर लिया था, अब उसे कॉफिन में डालने का टाइम आ गया है। तभी नानजी रेडी होकर नीचे आती है और गेगे उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें 1000 साल पहले का सीन दिखने लगता है जिसमें नानजी उनकी ब्राइड होती है। वो सोचते हैं मुझे नानजी ऐसी क्यों दिख रही है। पास्ट में दिखाते हैं कि 1000 साल पहले दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों की शादी हो जाती है। फर्स्ट नाइट को दोनों वाइन पीने का रिचुअल पूरा करते हैं और गेगे कहते हैं मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर दोनों स्नोफॉल के टाइम पर एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं और गेगे उसे किस करते हैं। प्रेजेंट में भी वो नानजी को किस करने लगते हैं लेकिन नानजी उनको पुश कर देती है। फिर पास्ट की झलक देखकर गेगे अचानक घुटनों पर बैठकर रोने लगते हैं। नानजी कहती है क्या तुम ठीक हो। वो नानजी को हक कर लेते हैं। नानजी मन में कहती है लगता है इसे बहुत तकलीफ हो रही है, क्या ये बीमार है। दूसरी तरफ हम छिन जाओ को देखते हैं जो गेगे का छोटा भाई है। सर्वेंट उसे कहता है मास्टर सब कुछ रेडी है। झाओ बोलता है 1000 साल बीत गए हैं, अब गेगे का टाइम खत्म होने वाला है। पिछली लाइफ में उस आम सी लड़की ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था, तुमने उस लड़की को ड्रैगन हार्ट दे दिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके पास भी मैजिक होता है,
जिससे वो ग्लास को तोड़ देता है। इधर गेगे को होश आता है। वो नानजी को देखकर सोचते हैं, लगता है मैंने कोई सपना देखा। ये बार बार मेरे सपने में क्यों आती है? तभी फिर से उनके सीने में दर्द होने लगता है और नानजी बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो उनका ध्यान रखते हुए खुद सो जाती है और फिर गेगे उसे अपने कोट से कवर करके चले जाते हैं। फिर जब नानजी उठती है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका भाई हान बेहोश हो गया है। नानजी तुरंत हॉस्पिटल जाती है। हान कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नानजी डॉक्टर से कहती है, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, इस कार्ड के सारे पैसे रख लीजिए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, आपने मास्टर छिन को ऑफेंड कर दिया है, हम सर्जरी नहीं कर सकते। नानजी सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ही तो मुझे ये कार्ड दिया है। वो गेगे से मिलने जाने वाली थी, लेकिन तभी झाओ वहाँ आ जाता है। डॉक्टर झाओ से कहते हैं, मास्टर छिन, इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसे बख्श दीजिए। नानजी बोली, मिस्टर छिन, मेरा भाई छोटा है, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगती हूँ। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जाओ। उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ, बल्कि मैं तुम दोनों का सारी जिंदगी ख्याल रखूंगा। हान कहता है, तुम बुरे आदमी हो, मेरी बहन को छोड़ो। नानजी भी खुद को फ्री करवाने की कोशिश करती है। झाओ कहता है, तुम्हें गेगे जितने पैसे दे रहा है मैं उससे ज्यादा देने को रेडी हूँ, अपनी कीमत बताओ। तभी गेगे आ जाते हैं और झाओ को उससे दूर कर देते हैं। मेरी वाइफ को टच मत करना। झाओ याद करता है कि 1000 साल पहले क्या हुआ था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। झाओ बोलता है, तुमने कहा था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। गेगे कहते हैं, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा, फिर तुम्हारी अपनी जिंदगी होगी। झाओ बोला, मेरे लिए तुम ही सबसे इम्पोर्टेंट रहोगे, लेकिन जब तुम्हें कोई मिल जाएगी तब तुम्हारे दिल में मैं ही रहूंगा ना? गेगे हाँ बोलते हैं। प्रेजेंट में झाओ सोचता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहूंगा, लेकिन एक आम सी लड़की के लिए तुमने 1000 साल पहले अपना ड्रैगन हार्ट दे दिया और मुझे छोड़ दिया। तुम सब कुछ भूल गए। गेगे मन में कहते हैं, इस लड़के का ऑनरा मेरे जैसा क्यों लग रहा है? झाओ गेगे से कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था और फ्यूनरल के लिए भी। तभी हान की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं, हमें जल्दी सर्जरी करनी होगी। नानजी गेगे से कहती है, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। गेगे डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए कहते हैं। झाओ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हान स्टेबल हो जाता है। नानजी कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो, मैं कितनी परेशान हो गई थी। फिर गेगे आते हैं। वो उन्हें थैंक यू कहती है। हान कहता है, आपने मुझे ही नहीं मेरी बहन को भी उस आदमी से बचाया। उससे फाइट करते टाइम आपके हाथ में फ्लेम थी, क्या ये कोई मैजिक था? गेगे उसे मैजिक करके दिखाते हैं और वो खुश हो जाता है। ये सब झाओ देख रहा होता है। वो बोलता है, गेगे मेरे बारे में भूल गया है कि मैं उसका छोटा भाई हूँ। वो इस लड़की के भाई के साथ कितने प्यार से खेल रहा है, लेकिन नानजी आम सी लड़की है। मैं भी उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तुम दोनों इंटीमेट हो गए और ये मर जाएगी। अगले सीन में नानजी गेगे और असिस्टेंट की बात सुन रही होती है। गेगे असिस्टेंट से कहते हैं, उस लड़के के बारे में पता लगाओ जो हॉस्पिटल में आया था। असिस्टेंट कहते हैं, ओके, लेकिन आपको जल्दी ड्रैगन हार्ट निकालना होगा। उसके लिए आपको मिस शिए के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। गेगे बोले, पूरे चांद की रात से पहले ये नहीं हो सकता। नानजी मन में कहती है, मतलब मिस्टर छिन को दिल की बीमारी है। असिस्टेंट कहता है, आपने जल्दी नहीं की तो आपकी हालत खराब होती जाएगी। तभी दोनों को नानजी के पैरों की आवाज आती है और वो पकड़ी जाती है। वो गेगे के सामने आती है। गेगे कहते हैं, तुमने सब सुन लिया, डर नहीं लग रहा? वो बोली, मैं पहले आपसे डरती थी, लेकिन आपने मेरे भाई की जान बचाई, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। गेगे बोले, तुम और तुम्हारा भाई बहुत क्लोज हो, उसके लिए अपनी जान दे सकती हो? वो बोली, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गेगे कहते हैं, तो फिर तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। नानजी पूछती है, क्या इसलिए क्योंकि मैं आपके दिल को ठीक कर सकती हूँ? तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद स्नोफॉल होती है और नानजी उसके मजे ले रही होती है। तभी पास्ट की झलक दिखती है जिसमें नानजी गेगे की बाहों में मर जाती है। तब भी स्नोफॉल हो रही होती है। गेगे गुस्से में आते हैं और उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। नानजी कुछ कहती उससे पहले वो चले जाते हैं। गेगे असिस्टेंट के साथ बाहर जाते हैं और कहते हैं, पूरे चांद की रात आखिर आ ही गई। असिस्टेंट बोले, आपने जो कॉफिन तैयार किया था वो ये रहा। गेगे बोले, इसमें वो इफेक्ट है जिससे किसी की बॉडी गलती नहीं, कल उसका अच्छे से फ्यूनरल करना। दूसरी तरफ नानजी बटलर से पूछती है, क्या मिस्टर छिन को स्नो पसंद नहीं है? बटलर बोला, हाँ, उन बेचारे की याददाश्त चली गई है और उन्हें दिल की बीमारी भी है। जब भी स्नोफॉल होती है उन्हें बहुत दर्द होता है। नानजी गेगे के लिए छोटे स्नोमैन बनाकर लाती है और कहती है, क्या ये आपकी तरह दिख रहा है? ये मैं हूँ, अब से मैं आपके साथ रहूंगी। गेगे इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें पास्ट की झलक दिखती है। फिर उनकी हालत खराब होने लगती है तो नानजी उन्हें हग कर लेती है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर गेगे की हालत और खराब हो जाती है। नानजी कहती है, हम और देर नहीं कर सकते, अगर आपका दिल इससे ठीक हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। वो उनको किस कर लेती है और गेगे उसे रूम में ले जाते हैं। दोनों किस कर रहे होते हैं कि तभी नानजी
नानजी की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। इससे दोनों शॉक हो जाते हैं। गेगे को फिर से पास्ट याद आता है। वो सोचते हैं, इसे ब्लीडिंग क्यों हो रही है? उस स्नोफॉल वाली रात को भी ऐसा कुछ हुआ था। गेगे उसे जाने को कहते हैं, पर नानजी कहती है ब्लीडिंग रुक गई है। वो उन्हें फिर से किस करने लगती है, लेकिन अब उसके मुंह से खून निकलने लगता है। गेगे कहते हैं, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए, जाओ यहाँ से। नानजी चली जाती है। फिर असिस्टेंट आकर गेगे से कहते हैं, अगर आज आप इंटीमेट नहीं हुए तो आपकी जान जा सकती है। मैं मिस शिए को लेकर आता हूँ। मगर गेगे कहते हैं, मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ा बेटर हूँ, मैं आज नहीं मरूंगा। असिस्टेंट बोले, लेकिन अगर एक दिन में आपने ड्रैगन हार्ट नहीं निकाला तो आपको और भी तकलीफ होगी। गेगे बोले, मैं ये दर्द हजारों सालों से झेल रहा हूँ, मुझे आदत हो गई है। वो मन में कहते हैं, हर स्नोफॉल वाली रात मुझे दर्द क्यों होता है? मेरे सीने में दिल भी नहीं है। मुझे जो झलक दिखती है उसका रिलेशन नानजी से है। उसके बारे में जाने बिना वो मर नहीं सकती। गेगे असिस्टेंट से कहते हैं, जाओ चेक करो कि इंटीमेट होने तक मैं सरवाइव कैसे कर सकता हूँ। ये सब झाओ देख सुन रहा था। वो कहता है, गेगे तुम फिर से उस लड़की के प्यार में पड़ गए हो और उसके सीने से अपना दिल नहीं निकालना चाहते, जबकि वो बस पैसों की भूखी है। मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाकर रहूंगा। इधर नानजी जा ही रही थी कि दो मेड़ आपस में बात करने लगती है कि मिस्टर छिन और मिस शिए फिजिकल नहीं हुए। मिस्टर छिन ने उन्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि वो वीक है। सिर्फ वही मिस्टर छिन को बचा सकती हैं, लेकिन पता नहीं अब मिस्टर छिन कब ठीक होंगे। तभी बटलर नानजी के पास आता है और बोलता है, मिस शिए, हमारे मास्टर को बचा लीजिए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से वो बीमार हैं। सिर्फ आप उन्हें बचा सकती हैं। नानजी बोलती है, मैं भी उन्हें बचाना चाहती हूँ लेकिन मजबूर हूँ। वो चली जाती है। इसके बाद वो अकेले घूम रही होती है और गिरने वाली होती है। तभी झाओ उसे पकड़ लेता है और उसके हॉर्न देखकर नानजी शॉक हो जाती है। तुम भी ड्रैगन हो? झाओ कहता है, तुम एक इंसान हो इसलिए ड्रैगन के साथ रिलेशन नहीं बनाने के लिए कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हें स्पिरिचुअल पावर दे सकता हूँ जिसके बाद तुम गेगे को बचा सकती हो। नानजी बोलती है, थैंक यू, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। झाओ बोला, क्या तुम उसे ठीक नहीं करना चाहती? वो मन में कहता है, थोड़ी सी इंजरी से ये डर गई। अगर गेगे को ये पता चलेगा तो वो इसके साथ इंटीमेट होकर अपना दिल जरूर निकाल लेगा। नानजी कहती है, तुम उनकी हेल्प क्यों करना चाहते हो? वो कहता है, हम दोनों ड्रैगन हैं, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता और मेरे अलावा उसकी कौन हेल्प करेगा? नानजी सोचती है, अगर और देर हुई तो मिस्टर छिन के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसके लिए मुझे जल्दी रिकवर होना होगा। झाओ बोलता है, अगर तुम मेरी मदद चाहती हो तो तुम्हें मेरी कंडीशन माननी होगी। नानजी पूछती है, कैसी कंडीशन? इधर असिस्टेंट गेगे से कहते हैं, मास्टर मिस शिए किसी लड़के के साथ हैं। ये सुनकर गेगे का पारा चढ़ जाता है। वो फौरन उस जगह पर आते हैं और नानजी को झाओ से मिलते देखते हैं। झाओ नानजी से कहता है, चिंता मत करो, मैं ऐसी वैसी शर्त नहीं रखूंगा। नानजी मान जाती है। अब झाओ उसे मुंह से स्पिरिचुअल पावर देने की कोशिश करता है, लेकिन नानजी उसे पुश करके कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? झाओ बोलता है, पावर ट्रांसफर करने का यही तरीका है, सोच लो। सिर्फ मैं तुम्हारी कंडीशन ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं चाहती तो जाने दो। लेकिन तभी नानजी उसके पास आ जाती है और गेगे को लगता है वो दोनों किस कर रहे हैं। असिस्टेंट कहते हैं, आप उसे बचाने के लिए खुद दर्द सह रहे हैं और वो दूसरे आदमी के साथ ये सब कर रही है। आपको भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जल्दी उसके साथ फिजिकल हो जाइए। गेगे चले जाते हैं। इधर झाओ मन में कहता है, इस बार तो गेगे इस लड़की पर रहम नहीं करेगा। नानजी के बॉडी में पावर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नानजी घर पर होती है और गेगे आकर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। तुम मेरी पीठ पीछे दूसरे आदमी से मिल रही हो, तुम करना क्या चाहती हो? वो उन्हें किस कर लेती है, मैं बस आपको ठीक करना चाहती हूँ। गेगे बोले, तुम्हें पैसे और पावर चाहिए ना, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। वो मैजिक से पैसों की बारिश कर देते हैं। नानजी कहती है, मैंने कहा ना, मैं बस आपको ठीक करना चाहती हूँ। वो उन्हें फिर से किस कर लेती है। गेगे बोले, मेरी परमिशन के बिना अब तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। असिस्टेंट उनसे कहते हैं, वो आपको ऐसे ट्रीट कर रही है और अभी भी आपको उसकी चिंता है। गेगे बोले, उसे बचाने का कोई तरीका ढूंढो। झाओ ये देख लेता है और कहता है, कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा। गेगे उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर मैं नानजी को बेवकूफ बना दूंगा तो वो गेगे को छोड़ देगी। फिर गेगे को पता चलेगा कि इतने सालों से मैं ही उसके साथ था। झाओ एक मैजिकल पिल खाता है और गेगे के रूप में आता है। अब वो नानजी के पास जाता है। नानजी कहती है, मिस्टर छिन, क्या आपको फिर से दर्द हो रहा है? मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। लेकिन झाओ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे वो इंसान मिल गया है जो मुझे ठीक कर सकता है। चली जाओ यहाँ से। नानजी सोचती है, मुझे ढूंढने में मिस्टर छिन को इतना टाइम लग गया, लेकिन अब अचानक इन्हें कोई और कैसे मिल गया? वो पूछती है, क्या आप श्योर हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी ज्यादा देर तक दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। झाओ बोला, तुम मेरी केयर करने का ड्रामा कर रही हो। असल में तुम ये पैसा और पावर छोड़कर नहीं जाना चाहती ना? नानजी बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। झाओ बोला, अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। ये लो पैसे और जेड पेंडेंट। ये पेंडेंट तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना चाहती हो। अपने भाई को लेकर चली जाओ और कभी मत आना। नानजी सोचती है, मिस्टर छिन मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं? वो पैसे और पेंडेंट ले लेती है।
ठीक है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है और झाओ खुश हो जाता है। दूसरी तरफ गेगे की हालत खराब हो रही थी। असिस्टेंट बोलते हैं, क्या आप ठीक हैं? जो मेडिसिन मिस शिए को जिंदा रख सकती है वो शीजी पिल है, जो शुआनमेन के सीक्रेट ट्रेजर्स में से एक है। गेगे बोले, शुआनमेन वहीं की लीडर ने मेरे दर्द को एक बार ठीक किया था ना। पास्ट में दिखाते हैं कि गेगे को बहुत दर्द हो रहा था। तब असिस्टेंट कहते हैं, थोड़ा वेट कीजिए मास्टर, शुआनमेन सेक्ट की लीडर लिन आ रही है। वो जीनियस भी है और आपको पसंद भी करती है। फिर हम लिन को देखते हैं। असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है, मास्टर लिन मास्टर छिन को देखिए, अगर आप उन्हें ठीक कर देंगी तो छिन फैमिली से आप जो चाहे मांग सकती हैं। लिन गेगे के पास आती है। गेगे कहते हैं, तुम मेरी सिचुएशन जानती हो ना, क्या कर सकती हो तुम? लिन बोली, मेरे पास ड्रैगन के ब्लड से बनी मेडिसिन है, मैंने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की है। गेगे उस पिल को खा लेते हैं और उनका दर्द ठीक हो जाता है। गेगे बोले, इस बार तुमने मुझे बचा लिया, क्या चाहिए तुम्हें? लीन कहती है, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, मतलब आपको रिकवर होने के लिए किसी केयर टेकर की जरूरत है। प्रेजेंट में सब कुछ याद करके गेगे बोलते हैं, मैं खुद वो पिल लेने जाऊंगा। असिस्टेंट बोलते हैं, हमारी मदद सिर्फ मास्टर लिन कर सकती है, लेकिन वो अब्रॉड में है। उनकी जगह पर अभी 4 बड़े लीडर शुआनमेन सेक्ट को संभाल रहे हैं। आप गए तो वो चारों आपके खिलाफ एक्टिंग जरूर लेंगे। मैंने सुना है उन सबके पास बहुत सारी पावर्स हैं। आपकी कंडीशन को देखते हुए वहां जाना खतरनाक होगा। लेकिन गेगे बोले, मैं नानजी को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। नेक्स्ट सीन में गेगे वहां पहुंच जाते हैं और एक लीडर से मिलते हैं। लीडर कहते हैं, मिस्टर छिन आज यहाँ कैसे? गेगे बोले, मैं शीजी पिल लेने आया हूँ, मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। लीडर बोलते हैं, मास्टर लिन अभी यहाँ नहीं है। शीजी पिल हमारे सेक्ट की सबसे कीमती मेडिसिन है जो बाहर वालों को नहीं दी जाती। मास्टर लिन उसका यूज अपनी पावर बढ़ाने के लिए करती है। गेगे कहते हैं, लेकिन उससे मेरी वाइफ की जान बच सकती है। उसके बदले मैं अपनी हजारों सालों की कल्टीवेशन को एक्सचेंज कर सकता हूँ। लीडर बोले, मैं मदद नहीं कर सकता, पिल को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब गेगे अपनी पावर यूज करने पर आ जाते हैं। लीडर कहते हैं, क्या आप पिल को छीनना चाहते हैं? लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर 3 और लीडर आ जाते हैं और कहते हैं, पिल पर नजर डालने वाला मरेगा। ये बोलकर वो अपनी पावर से गेगे पर अटैक करते हैं। गेगे भी अपनी पावर का यूज करके उनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीमार होने के कारण कमजोर हो जाते हैं। तभी झाओ आकर उनका साथ देता है। गेगे बोले, तुम यहाँ कैसे? वो बोला, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अब वो उन्हें दिखाता है कि नानजी अपने भाई को लेकर जा रही थी। हान पूछता है, मिस्टर छिन कहाँ हैं? क्या आप दोनों का झगड़ा हुआ है? नानजी बोली, उन्हें अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। हान बोला, तुम मुझे यहाँ से दूर ले जाओगी? वो बोली, क्यों ना हम कहीं और चलें और न्यू लाइफ स्टार्ट करें? हान कहता है, तुम जहाँ जाओगी मैं भी जाऊंगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? नानजी बोली, ऐसी जगह जहाँ मिस्टर छिन हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। झाओ गेगे से कहता है, इस लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो और वो तुम्हें छोड़कर जा रही है। गेगे बोले, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। झाओ बोला, तुम्हें ये लड़की मिल गई है, फिर भी तुम अपना ड्रैगन हार्ट नहीं निकाल रहे। पता है सालों से उस पिल की वजह से तुम ठीक हो, वरना आज खड़े भी नहीं हो पाते। गेगे बोले, तुम्हें ये सब कैसे पता? झाओ याद करता है कि जिस दिन मास्टर लिन गेगे से मिलने आती है उस दिन झाओ असिस्टेंट और गेगे की बात सुन लेता है। फिर वो अपने ब्लड से बनाया हुआ लाइफ सेविंग पिल लाता है और मन में कहता है, भले ही गेगे को मैं याद नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गेगे को वो लड़की मिल जाए जिसके पास उसका दिल है, ताकि गेगे अपना दिल वापस निकाल कर आराम से जी पाए। वो पिल के बॉक्स को रखकर चला जाता है। फिर जब लिन आती है तो उसे वो बॉक्स मिलता है। ये तो ड्रैगन के ब्लड का लाइफ सेविंग पिल है, जिससे मास्टर छिन का दर्द कम हो सकता है। मैं इसे सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिली। इसे यहाँ कौन रख गया? प्रेजेंट में झाओ बोलता है, वो पिल मैंने ही रखी थी। लीडर बोलते हैं, तुम दोनों कब से बातें कर रहे हो? इतना भी नहीं सोचा कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हमने तुम्हारे चारों तरफ कवच बना दिया है, अब तुम दोनों नहीं भाग सकते। दूसरी तरफ नानजी को फील होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इधर लीडर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। गेगे और झाओ भी पावर यूज करते हैं, लेकिन गेगे कमजोर हो जाते हैं। तभी झाओ पावर से उनको बचाता है। गेगे बोलते हैं, तुमने मुझे क्यों बचाया? झाओ सोचता है, मैं अपनी पावर से अपने भाई को जरूर बचाऊंगा। लीडर बोलते हैं, एक बार मेरा शुआनमेन किलिंग फॉर्मेशन बन जाए फिर भगवान भी उससे निकल नहीं सकते। लेकिन तभी नानाजी टेलीपोर्ट होकर आ जाती है और वो लोग शॉक हो जाते हैं। लीडर कहते हैं, ये आम लड़की कहाँ से आ गई? ये पावर को हैंडल नहीं कर पाएगी। दूसरे लीडर बोले, अभी हमारे लिए शीजी पिल इम्पोर्टेंट है। नानजी गेगे को किस कर लेती है। गेगे बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो बोली, हाँ, झाओ ने मुझे अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर्स दे दी थी, मैं ठीक हूँ। गेगे मन में कहते हैं, इसका मतलब नानजी सच में मेरी हेल्प करना चाहती थी। नानजी बोली, झाओ भी आपकी तरह ड्रैगन है, उसने मुझे स्पिरिचुअल पावर्स दी ताकि मैं रिकवर हो सकूं और आपकी हेल्प कर पाऊं। झाओ बोला, तुम जेड पेंडेंट से कहीं भी जा सकती हो, फिर वापस क्यों आ गई? नानजी कहती है, मिस्टर छिन ने मेरे भाई को बचाया है, मुझे भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ से जाने के बाद मुझे अजीब सा फील होने लगा था, मैं आपके ठीक होने तक यहीं रहूंगी। तभी वो अचानक गेगे की बाहों में बेहोश हो जाती है। फिर गेगे लीडर्स से शीजी पिल छीन लेते हैं और कहते हैं, एक बार मेरी वाइफ बच जाए फिर मैं यहाँ आकर सबसे माफी मांग लूंगा।
वो नानजी को लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं। वो कहती है, जब से मुझे पता चला है कि मास्टर छिन ड्रैगन है, तब से उनके साथ रहने के लिए मैं उनके लिए मिरेकल मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी उसे लीडर्स का मैसेज मिलता है कि गेगे ने वो पिल छीन लिया है, और वो भी अपनी वाइफ के लिए। ये जानकर लिन शॉक हो जाती है। वो कहती है, उसकी वाइफ है? नहीं, उसकी वाइफ सिर्फ मैं बन सकती हूँ। दूसरी तरफ नानजी को होश आता है। गेगे पूछते हैं, तुम ठीक हो? वो सोचती है, क्या मिस्टर छिन मेरे लिए परेशान है? वो बोलती है, आपको तो मुझसे नफरत है ना? आप ठीक है तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। गेगे बोले, तुम्हें ये सब किसने कहा? झाओ बोला, मास्टर छिन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ सहा, तुम्हें बचाने के लिए ये शीजी पिल लेने गए थे, लगभग मरने वाले थे। कहीं तुम इन्हें गलत तो नहीं समझ रही? नानजी सोचती है, कहीं मैं सच में मिस्टर छिन को गलत तो नहीं समझ रही? इन्होंने जानबूझकर मुझे वो सब कहा होगा ताकि मैं चली जाऊं और ये मेरे लिए मेडिसिन लेकर आ सकें, ताकि मेरी बॉडी रिकवर हो जाए। झाओ कहता है, आप दोनों बात कर लीजिए, मैं बीच में नहीं आऊंगा। वो सोचता है कि गेगे को बस ड्रैगन हार्ट मिल जाए, फिर नानजी जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जाने के बाद गेगे कहते हैं, वापस आने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेडिसिन खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। वो उसे मेडिसिन खिलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी लिन बीच में आ जाती है। रुको मास्टर छिन, ये मेडिसिन ऐसे नहीं ली जा सकती। गेगे बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहती है, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको शीजी पिल चाहिए, मैं ही आपको पिल देने आ जाती। मिस ये अभी बहुत कमजोर हैं, ऐसे में ये मेडिसिन लेना खतरनाक हो सकता है, आपको रिकवर होने का वेट करना होगा। लिन नानजी से कहती है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो गेगे से कहती है, ये मेडिसिन मैंने बनाई है जिसमें बहुत पावर है, लेकिन मिस शिए बस आम लड़की है, वो इतनी पावर झेल नहीं पाएगी। इतने सालों से हम आपके हार्ट के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, वो भी बिना गलती के, तो मैं इस पिल को वापस ले जाकर फिर से मिस शिए के लिए कल्टीवेट करूंगी। गेगे उसे मेडिसिन दे देते हैं। लिन मन में कहती है, गेगे सिर्फ मेरे हो सकते हैं, शे नानजी को तो मरना ही होगा। वो चली जाती है और गेगे को फिर से पेन होता है। नानजी ये देखती है और उन्हें किस कर लेती है। गेगे को पास्ट याद आता है कि उन्होंने नानजी के मरते समय कहा था कि मैं फिर से तुमसे ही प्यार करूंगा। अब सीन बदलता है। लिन गेगे के पास आती है और कहती है, मैंने मेडिसिन को इम्प्रूव कर दिया है। वो मन में कहती है, इम्प्रूव तो किया है, लेकिन इसका असर सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा। इंटीमेट होने के एक दिन बाद इसकी मौत पक्की है। दूसरी तरफ झाओ नानजी से कहता है, तुम गेगे की हेल्प करना चाहती हो, डर नहीं लग रहा? नानजी बोली, मेरे भाई की हेल्थ ठीक नहीं है, इतने सालों से मैं उसके लिए बोन मैरो मैच ढूंढ रही थी। मैं जानती हूँ उम्मीद की एक किरण ढूंढना भी कितना मुश्किल है, और मिस्टर छिन के लिए वो उम्मीद मैं हूँ। मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। इधर लेन अपने सेक्ट की एक लेडी से बात कर रही होती है। वो लेडी कहती है, मास्टर लेन, वो पिल तो मास्टर छिन के लिए थी ना? आप अपनी इतने सालों की मेहनत किसी लड़की को कैसे दे सकती है? लेन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गेगे सिर्फ मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताएगा। जो पिल मैंने नानजी के लिए तैयार की है वो पूरी तरह कल्टीवेट नहीं हुई है, और उसका असर सिर्फ एक दिन के लिए होगा। असर खत्म होते ही वो मर जाएगी। ये बात झाओ सुन लेता है। अब हम देखते हैं कि नानजी गेगे के रूम में जाती है और गेगे उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके पेटल वाले निशान पर मेडिसिन लगाते हैं। फिर रोमांस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी झाओ आ जाता है। गेगे कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? झाओ उन्हें मेडिसिन के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन तभी लिन आ जाती है। वो कहती है, मास्टर छिन प्लीज जल्दी इंटीमेट हो जाइए, वरना मेडिसिन का असर खत्म हो जाएगा। मिस्टर छिन, मास्टर छिन किसी भी वक्त मर सकते हैं, इसलिए अभी ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। झाओ सोचता है, ये मुझे याद दिला रही है कि मेरा भाई अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अपना दिल मिल जाए, फिर नानजी के मरने के बाद मैं इसकी ग्रेव पर जरूर जाऊंगा। वो गेगे से कहता है, मैं आप दोनों को हैप्पी मैरिज लाइफ विश करने आया था। लिन सोचती है, मेरी तरफ से वेडिंग का गिफ्ट भी दोनों को मिल जाएगा। वो दोनों चले जाते हैं और फिर गेगे नानजी के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन गेगे नानजी को पीछे से हग करके कहते हैं, हजारों सालों के बाद एक बार फिर से मुझे तुमसे प्यार हो गया। पास्ट में दिखाते हैं कि जब नानजी उनकी बाहों में मर जाती है तो वो अपना हार्ट उसे दे देते हैं और कहते हैं, इस हार्ट की मदद से मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। प्रेजेंट में वो बोलते हैं, मुझे अब सब कुछ याद आ गया है, मतलब हर लाइफ में मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। तभी नानजी की नजर कॉफिन पर जाती है। वो पूछती है, ये क्या है? वो कहते हैं, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो मैंने अपने लिए कॉफिन तैयार रखा था, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो इसकी जरूरत नहीं है। नानजी कॉफिन पर हाथ रखती है और सडनली उसे दिखता है कि गेगे असिस्टेंट से उसके मरने की बात कर रहे थे और ये कॉफिन भी उसके लिए था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। गेगे उसे किस करने वाले होते हैं, लेकिन वो उनको धक्का मार देती है। तो आपकी नजर में मैं बस एक टूल थी जिससे आप ठीक हो सकते थे, आप मुझे यूज कर रहे थे। गेगे बोले, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन तभी नानजी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। गेगे पैनिक हो जाते हैं। नानजी रूम में बेहोश होती है
और गेगे कहते हैं, मुझे मेरा हार्ट नहीं चाहिए और ना ही मुझे ठीक होना है, मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ। गेगे अपने चेस्ट से हार्ट निकालने के लिए चाकू उठा लेते हैं, लेकिन झाओ आकर उनको रोक लेता है और चाकू फेंक देता है। वो कहता है, तुम पागल हो गए हो, हार्ट वापस करने से तुम मर जाओगे। गेगे गुस्से में बोलते हैं, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? वो बोलता है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। गेगे को झटका लगता है। झाओ कहता है, शुरू से लेकर अब तक मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ और मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है। गेगे बोले, तुम्हें लगता है मैं ऐसे जी पाऊंगा? इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं। झाओ कहता है, तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे हार्ट पर एक शील्ड बना दी है जिसे मेरे अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। तुम जितने भी दुखी क्यों ना हो, मर नहीं सकते, तुम्हें जीना होगा। झाओ चला जाता है और गेगे नानजी को किस करके स्पिरिचुअल पावर्स ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती है। वो उसे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में उनकी हालत बड़ी खराब होती है। वो झाओ से कहते हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे मत रोकना। लेकिन झाओ उन्हें रोकता है। गेगे, तुमने नानजी को स्पिरिचुअल पावर्स देने की बहुत कोशिश की, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी बॉडी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तुम उसे नहीं देख सकते। गेगे कहते हैं, मैं उसे जिंदा करना चाहता हूँ। झाओ कहता है, होश में आओ, तुम्हें अभी ड्रैगन हार्ट मिला है और तुम्हारे हार्ट के कारण वो ऑलरेडी बहुत जी चुकी है। हजारों सालों से तुम उसे ढूंढ रहे थे और अपने भाई को भूल गए। याद है हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था? इसलिए नानजी को मरना ही होगा। गेगे गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हें भूल गया क्योंकि मुझे श्राप मिला था। पास्ट में दिखाते हैं कि जब नानजी मर जाती है तो लिन गेगे से कहती है, मैं अपनी सारी पावर का यूज करके तुम्हें श्राप दे रही हूँ। तुम हजारों सालों तक बिना हार्ट के रहोगे और जिन लोगों से प्यार करते हो उसे भूल जाओगे। प्रेजेंट में गेगे कहते हैं, उस कारण मैं सब कुछ भूल गया। मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हें भी भूल गया। मैं नानजी को अपना हार्ट वापस लेने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन वो मेरी जान बचाना चाहती थी और मैंने उसको अपने हाथों से मार दिया। झाओ बोला, तुम जिंदा हो, मेरे लिए वही मैटर करता है। तुम्हारी बॉडी को अब रिकवर होने में टाइम लगेगा और नानजी के फ्यूनरल का टाइम हो गया है, वो मैं संभाल लूंगा। झाओ उन्हें एक शील्ड में कैद करके चला जाता है। फिर झाओ नानजी को कॉफिन में लेटाकर जंगल में ले जाता है। वो बोलता है, तुम मर चुकी हो, लेकिन गेगे फिर भी तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। मैं उसे इतने दर्द में नहीं देख सकता। जब तुम्हारी अस्थियां वो देखेगा तो उसकी उम्मीद टूट जाएगी। लेकिन तभी नानजी की फिंगर मूव करती है और वो शॉक हो जाता है। तुम अब भी जिंदा हो। वो याद करता है कि नानजी कैसे गेगे की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो कहता है, तुम अच्छा बनने का दिखावा करती हो, तुम्हें मर ही जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहां आग लगा देता है। इधर गेगे अपनी पावर से उस शील्ड को तोड़ते हैं और जाने वाले होते हैं कि झाओ नानजी की अस्थियां लेकर आ जाता है। गेगे शॉक हो जाते हैं। वो बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? मैं उसे बचा सकता था। झाओ बोला, वो मर चुकी है। वो चला जाता है और गेगे रोने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन बड़ी खुश होती है और बोलती है, आखिरकार वो लड़की मेरे रास्ते से हट गई और मैंने अपनी शीजी पिल भी बचा ली। सिर्फ मैं ही मास्टर छिन के साथ रहने के काबिल हूँ। वो गेगे के पास जाती है। गेगे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मुझे नानजी के लिए बुरा लगा, लेकिन वो मर चुकी है, लेकिन वो आपको खुश देखना चाहती होगी। मैं आपके लिए हजारों साल पुरानी जेड लिंगजी लाई हूँ, इससे आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। गेगे बोले, हजारों साल पहले वाली बात मैं भूल नहीं सकता। शीजी पिल का काम नानजी को बचाना था। फिर वो मरी कैसे? गेगे उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। लिन की लग जाती है। वो बोली, आप क्या बोल रहे हैं? हजारों साल पहले क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। गेगे सोचते हैं, इसके औंदरा से लगता नहीं कि हजारों सालों पहले वाली परी ये थी। लिन बोली, मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं, लेकिन शीजी पिल भी बिल्कुल सेफ है और मुझे भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या। हमने आपको बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की है, तो अब हम नानजी की जान थोड़ी न लेंगे। गेगे उसे जाने के लिए कहते हैं। वो मन में कहती है, नानजी तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा असर नहीं गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब गेगे के साथ मैं ही रहूंगी। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नानजी जिंदा है। उसे होश आता है और तभी झाओ वहां आ जाता है। वो मन में कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि ये बच गई, लेकिन ये बची कैसे? नानजी उससे कहती है, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? झाओ बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई। नानजी बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं है। झाओ उसे सूप देता है और सोचता है, अच्छा हुआ इसे कुछ याद नहीं, अब ये गेगे के पास वापस नहीं जाएगी। वो उसे कहता है, तुम्हारा नाम नानजी है, हम एक बार मिले थे और दूसरी बार जब मिले तो तुम रोड के किनारे पड़ी हुई थी। लगता है तुमने किसी को ऑनफेंड कर दिया है। बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम यहीं रहना। फिर नानजी सूप पीती है और सडनली उसे उल्टी आती है। झाओ अपनी पावर से चेक करता है और शॉक होकर बोलता है, तुम प्रेग्नेंट हो? वो मन में कहता है, इसलिए ये बच गई क्योंकि इसके पेट में ड्रैगन का बच्चा है। नानजी ये जानकर खुश हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। झाओ सोचता है, नानजी जैसे लोगों को सिंपैथी देना वेस्ट है, ये बस इसलिए जिंदा है क्योंकि इसके पास मेरे भाई का बच्चा है। नानजी कहती है, ऊपर वाले ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है, मैं चाहती हूँ ये सेफली पैदा हो और इसे सारी खुशी मिले। झाओ मन में कहता है, जिस दिन ये पैदा होगा उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। झाओ उसे पूछता है, मुझे लगता है ये बच्चा खतरनाक हो सकता है, क्या तुम इसे जन्म देना चाहती हो? नानजी कहती है, ये मेरा बच्चा है, जो भी हो मैं देख लूंगी, मैं इसे अबॉर्ट नहीं कर सकती। झाओ याद करता है कि पास्ट में जब उसके हाथ में चोट लगी थी तो गेगे उसके लिए मेडिसिन लेकर आते
उठाते हैं और उसके हाथ में लगाने लगते हैं। झाओ कहता है, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है। गेगे कहते हैं, तुम मेरे छोटे भाई हो, अब किंग और क्वीन यहाँ नहीं है तो तुम्हारा ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। याद रखना, चाहे जो भी हो हम साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये याद करके वो मन में कहता है, मेरे भाई ने भी मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था। नानजी कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहीं मेरे यहाँ रहने से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। झाओ बोला, नहीं लेकिन तुम्हें बिहेव करना पड़ेगा, तुम बाहर नहीं जा सकती। नानजी बोली, तुम कितने अच्छे हो। झाओ बोला, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। वो बोली, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे यहाँ रहने दे रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। झाओ सोचता है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा ही टाइम दे रहा हूँ, बच्चे के आने के बाद तुम्हें मरना ही होगा। नेक्स्ट सीन में नानजी घर को देखती है और कहती है, इतने सालों से झाओ अकेले रह रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। बेबी क्यों ना हम उसके लिए कुक करें। उसके पेट से रोशनी जैसा कुछ चमकने लगता है। नानजी शॉक हो जाती है पर कहती है, शायद ये मेरा वहम होगा। दूसरी तरफ गेगे एक कैफे में नानजी की फोटो देखते हुए बैठे थे, तभी लिन आकर वो फोटो छीन लेती है। आप इस मरी हुई लड़की की फोटो क्यों देख रहे हैं, क्या स्पेशल है इसमें। गेगे बोले, मुझे फोटो वापस करो। वो बोली, उसे मरे हुए टाइम हो गया है, क्या आप मुझे चांस नहीं दे सकते, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तभी नानजी वहाँ आ जाती है और लोग दोनों को साथ देखकर कहते हैं, ये तो शुआन मेन सेक्ट की मास्टर लिन है ना, जो कल्टीवेशन में माहिर है। मैंने सोचा नहीं था कि वो सबके सामने अपने प्यार का इजहार करेंगी। और ये मास्टर छिन है, जिन्होंने आम लड़की से शादी की थी, लेकिन वो मास्टर लिन के सामने कुछ भी नहीं है। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। नानजी सोचती है, ये देखकर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। तभी गेगे लिन के बाल पकड़कर बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी वाइफ सिर्फ नानजी है, निकलो यहाँ से। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिन का पारा चढ़ जाता है। वो कहती है, मैं शुआनमेन सेक्ट की लीडर हूँ, वो मरी हुई लड़की मेरे सामने क्या चीज है। तभी नानजी उसके पास से निकलती है और उसे जिंदा देखकर लिन के होश उड़ जाते हैं। वो उसका पीछा करती है और उसे झाओ के यहाँ जाते देखती है। वो बोलती है, ये तो मर गई थी, अगर गेगे को पता चल गया कि ये जिंदा है तो नहीं, इसे मरना होगा। इधर हम झाओ को देखते हैं, जो घर पर नानजी को ना पाकर कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई भागने की, मुझे पता था, वो ड्रामा कर रही है। गेगे को पता नहीं चलना चाहिए कि वो जिंदा है। लेकिन तभी वो नानजी को आते देखता है और कहता है, आखिर ये मेरी पीठ पीछे करना क्या चाहती है। वो देखता है कि नानजी किचन में जाती है और उसके लिए कुक करने लगती है, लेकिन उसकी कुकिंग स्किल देखकर वो दंग रह जाता है। फिर नानजी खाने में कुछ मिलाती है। वो कहता है, अब इसका असली चेहरा सामने आ रहा है, ये पैसों के लिए मेरा मर्डर करना चाहती है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे पाला है, ये मुझे जहर देकर मारना चाहती है, लेकिन इसने अपने आप को ज्यादा होशियार समझ लिया है। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं और नानजी उसे सर्व करती है। वो सोचता है, ये मेरे साथ गेम खेल रही है, लेकिन मैं इसमें मास्टर हूँ। वो उसे खाता है और सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो टेस्टी भी होता है और उसे कुछ नहीं होता। वो बोलता है, तुम ग्रोसरीज खरीदने गई थी। नानजी बोली, तुम मुझे और मेरे बेबी को यहाँ रहने दे रहे हो तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए कुक कर दूं। तुम अकेले सब कुछ मैनेज करते हो, लेकिन अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। वो पूछती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह के मोमेंट फील करवाते हैं कि हम एक्चुअली में जिंदा हैं। झाओ सोचता है, अब समझ में आया कि गेगे किस चीज के लिए तड़प रहा है। सीन बदलता है। अब नानजी वेस्ट फेंकने के लिए बाहर आती है, तभी लिन उसे बेहोश करके ले जाती है। नानजी को एक बेसमेंट में होश आता है, जहाँ कुछ गार्ड्स ने उसे घेर रखा था। वो कहती है, मैं कहाँ हूँ। फिर लिन आती है और बोलती है, तुम में ऐसा क्या है जो मास्टर छिन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम लकी हो जो जिंदा बच गई, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गेगे को छीनने की। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। नानजी बोली, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें नहीं जानती। लिन बोली, तुम गेगे को भी नहीं जानती। नानजी कहती है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गेगे को नहीं छीनने वाली, मुझे जाने दो। लिन बोली, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ, मैं मास्टर छिन की वाइफ हूँ और तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की। नानजी कहती है, अच्छा इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं बन सकती, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लिन बोली, कौन सी गलतफहमी, तुम बेशर्म हो। नानजी बोली, मिस्टर छिन ने तो मुझे बचाया है और मैं बस उनका एहसान चुका रही हूँ। लिन बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की, वो डंडे से उसके पेट में मारने वाली होती है, लेकिन नानजी खुद को कवर कर लेती है। लीन शॉक हो जाती है और उसके पेट पर हाथ रखने से उसको पता चल जाता है कि नानजी प्रेग्नेंट है। वो बोली, तुम्हारे पेट में गेगे का बच्चा है। नानजी कहती है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। लिन बोली, मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करके तुम उसके बच्चे की माँ बन गई, पकड़ो इसे। दूसरी तरफ झाओ बाहर आता है और कचरे के बैग को वहीं पड़े हुए देखकर उसको डाउट हो जाता है। अपनी पावर से वो देख लेता है कि लिन नानजी को ले गई है, लेकिन वो कहता है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उसके लोकेशन का पता लगाऊं। वो प्रेग्नेंट है, बच्चे के लिए मुझे गेगे की हेल्प लेनी पड़ेगी। झाओ गेगे के पास जाता है और कहता है, गेगे मुझे ड्रैगन के बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। गेगे बोले, किसका बच्चा। झाओ सोचता है, नानजी के बारे में गेगे को नहीं पता, मुझे बस उसके बच्चे की चिंता है। गेगे को पता होना चाहिए कि वो उसका बच्चा है, लेकिन ये नानजी से बहुत प्यार करता है,
अगर इसे उसके बारे में पता चल गया तो मैं कह देता हूँ कि वो मेरा बच्चा है। फिर जब दोनों मिलेंगे तो मैं अपनी पावर से गेगे को किसी और का फेस दिखा दूंगा। इससे गेगे को पता नहीं चलेगा कि वो नांजी है। झाओ गेगे से कहता है, वो मेरा बच्चा है। गेगे हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिन कहती है, पकड़ो इसे। आज मैं इस बेशर्म को सबक सिखाऊंगी जो दो दो लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी झाओ और गेगे की सॉलिड एंट्री होती है और लिन का धूमधाना हो जाता है। वो कहती है, मास्टर छिन, आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लेते। गेगे उसके कान के नीचे बजा देते हैं। फिर लिन के गार्ड्स उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और दोनों भाई उनकी हैकरी निकाल देते हैं। इसके बाद गेगे नांजी को देखने वाले थे, लेकिन झाओ सामने आ जाता है और मैजिक करता है। इससे गेगे को नांजी कोई और दिखने लगती है। गेगे मन में कहते हैं, झाओ को अपना प्यार मिल ही गया और उसका अपना बच्चा भी है। नांजी गेगे के पास आती है और उन्हें थैंक यू कहती है। गेगे उसे टच करने वाले थे, लेकिन झाओ बोलता है, गेगे ये सही नहीं है। गेगे वहां से चले जाते हैं। नांजी को कुछ फील होने लगता है। फिर हम देखते हैं लिन दुम दबाकर भाग रही होती है, लेकिन बीच में झाओ उसे पकड़ लेता है। मास्टर लिन, आप किधर चली? लिन देखती है कि वो भी ड्रैगन है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। झाओ कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिन बोली, मैं शुआनमेन सेक्ट की लीडर हूँ। तुमने मुझे कुछ किया तो बदतर से बदतर मौत मिलेगी। झाओ उसके गाल को चाकू से काट देता है। फिर हम नांजी को देखते हैं, जिसे बार बार गेगे का फेस याद आता है। झाओ वहां आता है और वो पूछती है, जिस लड़की ने मुझे किडनैप किया था उसने कहा कि मैं 2 भाइयों की मिस्ट्रेस हूँ, लेकिन जिस आदमी ने मुझे बचाया वो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ गेगे कहते हैं, झाओ को अपना प्यार मिल गया और वो प्रेग्नेंट भी है। बड़ा भाई होने के नाते मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। इधर झाओ बोलता है, तुम्हें उस लड़की की बात पर भरोसा हो गया। नांजी बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस आदमी को जानती हूँ। तुमने मुझे बचाया था तो तुम मुझे बता सकते हो। झाओ सोचता है, गेगे को फाइनली ड्रैगन हार्ट मिल गया है। नांजी को कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। वो बोलता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई। मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ? अच्छा होगा तुम उससे दूर रहो। वो बहुत बड़ा आदमी है, सबसे पावरफुल छिन फैमिली का हेड है और उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने उसे ऑनफ्रेंड कर दिया तो मरोगी। नांजी सोचती है, झाओ सही कह रहा है, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। अब गेगे उसके घर आते हैं। झाओ बोलता है, तुम यहाँ कैसे? गेगे बोले, मैं तुमसे और सिस्टर इन लॉ से मिलने आया हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो मैं चलता हूँ। नांजी उनकी बातें सुन रही होती है। गेगे कहते हैं, आज स्नोफॉल हो रही है। जब वो पिछली लाइफ में मरी थी तो उस दिन भी स्नोफॉल हुई थी। तुम मेरे जैसी गलती मत करना वरना रिग्रेट करते रह जाओगे। नांजी सोचती है, मुझे ये सुनकर इतना बुरा क्यों लग रहा है। तभी उसे ब्लीडिंग होने लगती है और वो गिर जाती है। झाओ उसे देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाता है। फिर गेगे को भी कुछ फील होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नांजी की डिलीवरी करने लगते हैं और गेगे झाओ के साथ होते हैं। सडनली उनकी रिंग चमकने लगती है और वो सोचते हैं, ये बच्चा मेरे जैसा है। क्या रिश्ता है मेरा इससे? वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन झाओ बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? गेगे सोचते हैं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नांजी मर चुकी है, ये बेबी ड्रैगन का ही बच्चा है, इसलिए मेरा ही वंश हुआ। अब झाओ सोचता है, बच्चे के आते ही नांजी मर जाएगी। अगर गेगे को पता चला तो ये उसे बचाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब बच्चा पैदा हो जाता है और गेगे सोचते हैं, अगर नांजी जिंदा होती तो शायद हमारा भी बच्चा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि नांजी बच्चे को लेकर बैठी थी, तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। झाओ नांजी से मिलने आता है और डॉक्टर कहते हैं कि नांजी के ऑर्गन फेल हो रहे हैं, जल्दी सर्जरी करनी होगी। झाओ नांजी से पूछता है, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। वो बोली, तुम जानते थे कि ऐसा होने वाला है ना? ये बच्चा कुछ अलग है। झाओ बोला, मैं इसका ध्यान रखूंगा। नांजी उसे थैंक यू बोलती है और मरने वाली होती है। तभी गेगे आ जाते हैं और फौरन अपना हाथ काटकर उसे स्पिरिचुअल पावर्स देते हैं। फिर नांजी को होश आता है और वो शॉक होकर कहती है, मैं मरी नहीं। उसका बच्चा रोने लगता है। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम गेगे को देखते हैं, जो काफी वीक थे। वो पूछते हैं, नांजी कैसी है? झाओ बोला, वो ठीक है। तुमने अपनी लाइफ की पूरी कल्टीवेशन का आधा एसेंस उसे दे दिया। पता है, ऐसा करने पर तुम मर भी सकते हो। गेगे बोले, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं उठा तो उसका ध्यान रखना। झाओ बोला, तुम्हारी वाइफ है, खुद उसका ध्यान रख लेना। झाओ उन्हें एक पिल खिलाता है और उन्हें सुला देता है। अब 6 साल बीत जाते हैं। नांजी का बेटा अनन बड़ा हो जाता है और नांजी को ब्लाइंड डेट के लिए ले जाता है। नांजी कहती है, क्या ये जरूरी है? वो कहता है, मॉम आपकी तबीयत खराब होती जा रही है, आपको ठीक करने के लिए मुझे एक डैड ढूंढना होगा जो आपको ठीक करवाएंगे। हम बस उनसे मिलेंगे और अगर आपको वो पसंद नहीं आए तो चले जाएंगे। अब दोनों वांग लीछांग नाम के आदमी से मिलते हैं। वांग कहता है, मैं 30 साल का हूँ, मैंने 2 शादी की थी और मेरी 2 बेटियां हैं। क्या हम मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं? वहीं गेगे और झाओ भी आए होते हैं जो उन लोगों को देख रहे थे। झाओ गेगे से कहता है, हम आ ही गए।
नानजी जिंदा है और उसने तुम्हारे बेटे को जन्म भी दे दिया है। क्या तुम उससे मिलोगे नहीं? गेगे बोले, नहीं, अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। इधर अनन वांग से कहता है, मैं मेरी मॉम का इकलौता बेटा हूँ। आपसे शादी करने के बाद मॉम और बच्चे नहीं कर सकती। वांग बोलता है, क्या ये माँ नहीं बन सकती तो तुम इसे क्यों लेकर आए? अनन बोला, मेरी मॉम दोबारा बच्चे नहीं कर सकती, इसलिए मैं ऐसे आदमियों को ढूंढ रहा हूँ जिसके पहले से बच्चे हों। मैं चाहता हूँ आप मेरा और मेरी मॉम का ख्याल रखें। वांग बोला, लेकिन मुझे एक बेटा चाहिए ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। ले जाओ अपनी माँ को। अनन को गुस्सा आता है, कोई मेरी मॉम की इंसल्ट नहीं कर सकता। वो टेबल को जोर से मारता है और वांग के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है। फिर वांग अनन को मारने वाला होता है, मगर गेगे आकर उसको रोक लेते हैं और मार के भगा देते हैं। अनन सोचता है, ये तो मेरे जैसे लगते हैं। वो बोलता है, डैड मैंने आपको ढूंढ लिया। नानजी शॉक हो जाती है। वो कहती है, सॉरी ये बच्चा है, बकवास करता रहता है। गेगे सोचते हैं, लगता है इसकी मेमोरी वापस नहीं आई है, लेकिन अच्छा है, ऐसे में हम नई शुरुआत कर सकते हैं। वो कहते हैं, मैं ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ, हमारी कंडीशन एक जैसी है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी? नानजी उनसे बातें करती हैं और कहती हैं, आप लगते तो ठीक हैं, फिर ब्लाइंड डेट पर क्यों आए हैं? गेगे सोचते हैं, मैं नानजी के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं, मैं बिल्कुल फिट हूँ लेकिन मैं देख नहीं सकता। मैं किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे सपोर्ट कर सके। नानजी बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के बाद मैं बच्चे नहीं कर सकती। मैं बस अनन को सारा प्यार देना चाहती हूँ। गेगे बोले, सच बताऊं तो मैं भी बाप नहीं बन सकता, तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? मैं तुम्हारा और अनन का पूरा ध्यान रखूंगा। नानजी कहती है, अगर हम साथ में खुश रह सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। अनन बोला, अगर आपने मॉम को परेशान किया तो मैं आपको पिट दूंगा और आप दोनों का डिवोर्स करवा दूंगा। गेगे ओके बोलते हैं। फिर वो नानजी और अनन को लेकर घर जाते हैं और झाओ आता है। वो कहता है, मिस शिया बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। नानजी मन में कहती है, ओह ये झाओ का ही घर है। गेगे झाओ से कहते हैं, अगर तुमने नानजी के साथ फिर से कुछ किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। झाओ कहता है, आप दोनों बातें कीजिए, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। वो चला जाता है। गेगे कहते हैं, तुम यहीं रह सकती हो। नानजी सोचती है, ये जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। वो कहती है, ये मिस्टर छिन का घर है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो जाने वाली होती है, लेकिन अनन बोलता है, मैं इतने बड़े घर में कभी नहीं रहा हूँ, मुझे यहाँ रहना है। डैड भी अंधे हैं, उन्हें ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत होगी। तभी अनन मैजिक से गेगे के हाथ में एक पत्थर मारता है और गेगे मन में कहते हैं, गधे ने कितनी जोर से मारा, ये क्या अपने ही बाप का मर्डर करना चाहता है? नानजी कहती है, क्या आप ठीक है? गेगे सोचते हैं, चलो ये कुछ काम का निकला। नानजी पूछती है, फर्स्ट एड किट कहाँ है? गेगे उसे लेकर जाते हैं और कहते हैं, मेडिसिन बॉक्स कपबोर्ड में है। नानजी गलत साइड में देखने लगती है। गेगे कहते हैं, राइट साइड में देखो। नानजी को बॉक्स मिल जाता है, लेकिन गेगे वो बॉक्स पकड़ लेते हैं। वो सोचती है, इतना छोटा सा बॉक्स इनको आसानी से कैसे मिल गया? नानजी पूछती है, क्या आप सच में अंधे हैं? गेगे विश्वास दिलाने के लिए इधर उधर हाथ लगाते हैं। तभी अनन को मस्ती सूझती है और वो गेगे को धक्का दे देता है और गेगे नानजी को किस कर लेते हैं। नानजी कहती है, सॉरी, उस अनन को तो मैं देखती हूँ, पहले मेडिसिन लगा देती हूँ। वो उनके हाथ में मेडिसिन लगाने लगती है। तभी अनन बेड पर चढ़कर कूदने लगता है और बोलता है, ये बेड बहुत सॉफ्ट है, मैं यहीं सोऊंगा। नानजी कहती है, सॉरी, ये अभी छोटा है इसलिए मस्ती करता रहता है। गेगे बोलते हैं, कोई बात नहीं। फिर सोते टाइम अनन गेगे को हक कर लेता है। नानजी कहती है, सॉरी, इसे सोते टाइम पकड़ना पड़ता है। गेगे फिर बोलते हैं, कोई बात नहीं। फिर नानजी के सोने के बाद अनन बोलता है, डैड मैं जा रहा हूँ, आप मॉम को परेशान मत करना वरना। वो उन्हें अपनी छोटी सी सींग दिखाता है और बोलता है, आपको डर नहीं लगा? गेगे उसे अपनी सींग दिखाते हैं। वो कहता है, आपके पास भी है, लेकिन मॉम आम लड़की हैं, उन्हें परेशान मत करना वरना मैं फिर भी आपको पिट दूंगा। वो चला जाता है और गेगे नानजी को हग करके सो जाते हैं। फिर नानजी उठती है और शॉक हो जाती है। गेगे उसे उठने नहीं देते हैं। वो बोलती है, कल रात कुछ हुआ तो नहीं? वो बोले, हम हस्बैंड वाइफ हैं, अगर कुछ हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है। अब वो नानजी को किस करने वाले थे, लेकिन अनन टपक जाता है और बोलता है, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो 6 साल तक कल्टीवेशन में लगी थी और वो खुद को ठीक कर लेती है। लिन कहती है, नानजी तुमने मेरे गेगे को छीन लिया, लेकिन अब उसे वापस करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन में गेगे, नानजी और अनन बाहर जाते हैं। तभी अनन बैलून लेने की जिद करता है। बैलून लेने के बाद वो कहता है, मुझे प्यास लगी है। गेगे कहते हैं, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो चले जाते हैं और लिन ये सब देख रही होती है। वो कहती है, 6 साल में इसने खुद को रिकवर कर लिया है, लेकिन गेगे सिर्फ मेरा है, अगर वो मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। वो नानजी के सामने आ जाती है और कहती है, हम दोबारा मिल गए। नानजी बोली, तुम तो गायब हो गई थी ना। लिन कहती है, तुम्हारी वजह से मैं फिर से पहले जैसी हो गई और मेरी पावर भी बढ़ गई है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपनी पावर से अटैक करती है, पर अनन बीच में आ जाता है, मेरी मॉम से दूर रहो। लिन बोली, तुमने गेगे के बच्चे को जन्म दे ही दिया, ठीक है, अब दोनों मरो। दूसरी तरफ गेगे को फील हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो इधर जैसे ही लिन अटैक करने वाली होती है, वो आ जाते हैं और लिन पर अटैक करते हैं। वो नानजी से कहते हैं, क्या तुम दोनों ठीक हो? तभी नानजी को याद आ जाता है कि उन्होंने उसका यूज किया था। अनन कहता है, मॉम डैड ने हमें बचा लिया, लेकिन नानजी कहती है, ये तुम्हारे डैड नहीं है,
चलो मास्टर छिन, अब से हमें परेशान मत कीजिएगा। गेगे कहते हैं, नानजी मेरी बात सुनो, कुछ चीजें उम्मीद से बिल्कुल अलग होती हैं। जो पूछना है मुझसे डायरेक्ट पूछो। लेकिन नानजी उनका हाथ झटक देती है। नाटक करना बंद कर दीजिए, मुझे घिन आती है। तभी उसे कुछ होता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अनन उसे उठाने की कोशिश करता है। गेगे कहते हैं, नानजी बहुत कमजोर हो गई है। झाओ कहता है, तुम्हारी वजह से उसे 6 साल की जिंदगी और मिल गई, लेकिन अब और कुछ नहीं हो सकता। गेगे बोले, एक तरीका है, मैं इसे ड्रैगन हार्ट दे सकता हूँ। झाओ कहता है, तुम पागल हो गए हो, इसके लिए तुमने पहले ही इतना कुछ कर दिया है, अब क्या बर्बाद होना चाहते हो। गेगे बोले, मैंने सोच लिया है। तभी उन्हें रोकने के लिए झाओ उनको बेहोश कर देता है। अनन झाओ को बोलता है, तुमने मेरे डैड को कैसे मारा। झाओ मन में कहता है, इस लड़की के लिए मैं गेगे को अपना हार्ट नहीं देने दूंगा। सीन बदलता है, नानजी को होश आता है और वो झाओ के साथ एक बिल्डिंग में होती है। झाओ कहता है, तुम्हें यहीं रेस्ट करना होगा, मरने के बाद ही तुम यहाँ से जा सकती हो। नानजी बोली, मेरे और मास्टर छिन के बीच अब कुछ नहीं है, मैं अब बस अनन का ध्यान रखना चाहती हूँ। झाओ कहता है, मैंने कहा न, जब तुम मरोगी तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। तभी वहाँ लिन आ जाती है। झाओ बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, जिस टाइम तुमने मेरे फेस को खराब किया उस टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज तुम नानजी को मेरे हवाले कर दो। झाओ बोला, ऐसा सोचना भी मत। लियन कहती है, तुम अच्छे से जानते हो कि मास्टर छिन इस जगह को जल्दी ढूंढ लेंगे। वो इससे बहुत प्यार करते हैं और अपना हार्ट फिर से इसे देना चाहते हैं। तुम और मैं दोनों ऐसा नहीं चाहते। तुम अगर मुझसे हाथ मिला लो तो मैं इसे चुपचाप मार दूंगी और फिर मास्टर छिन अपने हार्ट के साथ आराम से जी सकेंगे। लिन नानजी को मारने वाली होती है, लेकिन झाओ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाता है और फिर गेगे और अनन भी उसे बचाने पहुंच जाते हैं। तीनों मिलकर लिन को रोक देते हैं। गेगे कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है, मैं इतने सालों से आपकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन आपकी नजर इसी लड़की पर क्यों टिकी है। ये बस सर का छाप आम सी लड़की ही है और आप ड्रैगन हैं। ये आपका प्यार डिजर्व नहीं करती। आप और मैं ही परफेक्ट मैच हैं। गेगे कहते हैं, नानजी ही मेरी वाइफ है। लिन बोलती है, फिर तुम सब एक साथ मर ही जाओ। तभी झाओ नानजी को कब्जे में ले लेता है और कहता है, मास्टर लिन, जो तुमने अभी कहा, क्या तुम उसके लिए सीरियस हो। गेगे बोले, झाओ बेवकूफी मत करो। लिन बोली, झाओ लगता है तुम्हें अक्ल आ गई। दोनों भाइयों को एक लड़की के लिए लड़ते देख मजा आएगा। झाओ बोला, गेगे तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ, लेकिन अब तुम इस लड़की के लिए अपने आप को तकलीफ देना चाहते हो। इसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारे प्यार पर सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई का हक है। इस लड़की को मर जाना चाहिए। ये बोलकर वो नानजी को लेकर गायब हो जाता है और लिन गेगे को जाने से रोक देती है। वो कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो। तभी सिर्फ नानजी वापस आ जाती है और उसके मुंह से खून बह रहा होता है। लीन कहती है, देखा नानजी तो मर गई। गेगे बोले, तुमने इसे मार दिया, अब तुम भी मरो। वो उस पर अटैक कर देते हैं और लिन की ताए ताए फिस हो जाती है। फिर गेगे नानजी को घर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गेगे नानजी से कहते हैं, मेरा विश्वास करो, तुम ठीक हो जाओगी। पास्ट में दिखाते हैं कि नानजी मरने से पहले उनसे कहती है, तुम मुझे भूल जाना और अपना ध्यान रखना। प्रेजेंट में गेगे कहते हैं, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना हार्ट निकालने वाले होते हैं। तभी नानजी को होश आ जाता है और गेगे इमोशनल होकर उसे हक कर लेते हैं। नानजी कहती है, झाओ ने मुझे सब बता दिया है। हम हजारों सालों से एक दूसरे से दूर थे, लेकिन अब इस बार ये मौका मिस मत कीजिए। वो याद करती है कि झाओ उसे अपने साथ लेकर गया था और वो उसे अपना ड्रैगन हार्ट देता है। नानजी कहती है, तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है, मैं चाहता हूँ मेरा भाई सेफ रहे, इसलिए मैं तुम्हें अपना ड्रैगन हार्ट दे रहा हूँ। इसमें मेरी सारी मेमोरीज भी हैं। इसे लगाते ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे भाई को नहीं पता इस बारे में, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब तुम मेरा दिल लेकर गेगे के साथ रहोगी। नानजी कहती है, तुम भी तो ड्रैगन हो, क्या तुम जी नहीं पाओगे जैसे गेगे जी रहे थे। झाओ बोला, गेगे मेरे लाइफ एसेंस के कारण इतने सालों से जिंदा था, उसी के कारण वो अपना दिल वापस ले पाया और मैं उसकी तरह लकी नहीं हूँ। मुझसे पहले कई गलती हुई, लेकिन मैं जानता हूँ वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तो मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। तुम उसके पास चली जाना और हमेशा उसके साथ रहना। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसे बस कह देना कि मैंने अपने हाथों से अपने आप को मार डाला, वरना वो सोचेगा कि उसकी वजह से मैं चला गया। ये बोलकर वो नानजी को वापस भेज देता है। प्रेजेंट में नानजी गेगे से कहती है, जाने से पहले उसने मुझे ड्रैगन हार्ट दे दिया। गेगे मन में कहते हैं, मतलब इतने सालों से मैं उसकी वजह से जिंदा था। नानजी कहती है, वो चाहता है कि अब हम हमेशा साथ रहें। मैंने आपको गलत समझ लिया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गेगे उसे आई लव यू कहते हैं और फिर किस कर लेते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।